1525 एकड़ में लगे अवैध अफीम के फसल को नष्ट किया गया है। इस वर्ष भी लगातार इस दिशा में कार्रवाई चल रही है। 3,15,000 मॉक ड्रिल किए गए हैं अग्नि सुरक्षा के बारे में। 32,000 स्थानों पर एलईडी वैन से प्रचार किया गया है। 17,000 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, 47,600 बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जीविका दीदियों के साथ 45,000 से ज़्यादा बैठकें की गई हैं और 68 लाख से ज़्यादा पैम्फलेट का वितरण किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको विस्तारित किया जा रहा है। नक्सल रोधी अभियान में राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके चलते नक्सल गतिविधियां काफ़ी सीमित हो गई हैं। बिहार झारखंड सीमा से लगे पहाड़ी जंगली क्षेत्रों तक ही सीमित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। सरकार कटिबद्ध है कि राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन हो और विधि व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहे, कानून का शासन स्थापित हो, लोगों को भयमुक्त समाज मिले। इसके लिए आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये नोट भी शेयर किया है। अपराध नियंत्रण में वर्ष 2024 में अभी तक 3 लाख अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 92 नियमित हथियार, 4,861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22,000 कारतूस और 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है। इन गतिविधियों के चलते, इस त्वरित कार्रवाई के चलते पिछले वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगा में 15.82% की गिरावट दर्ज की गई। सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में सरकार बहुत तत्पर है और ऐसे 1025 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। माननीय न्यायालय द्वारा जिन भी मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, उनमें से 14,956 मामलों में से 14,078 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अन्य में भी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम अधिसूचित किया गया है। इसकी नियमावली भी बनने की प्रक्रिया में है, जो जल्द ही बना ली जाएगी। और बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 अधिसूचित किया गया है, जिसमें कई ऐसे बिंदु सम्मिलित किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। नक्सल रोधी अभियान में राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके चलते नक्सल गतिविधियां काफ़ी सीमित हो गई हैं। वर्तमान में यह बिहार झारखंड सीमा से लगे पहाड़ी जंगली क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस वर्ष 120 नक्सली अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। 24 हथियार, 246 कारतूस, बारूदी सुरंगें इत्यादि बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने 5 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा है, जिसमें 4 इनामी अपराधी थे। एसटीएफ द्वारा 787 उग्रवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 171 इनामी अपराधी थे। इसके अलावा सरकार कटिबद्ध है कि पुलिस प्रशासन के लिए आधारभूत संरचनाएं अच्छी रहें। इसके लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या में योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। विशेष आसूचना शाखा उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 37 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक अपराध और साइबर अपराध नियंत्रण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब राज्य में सभी पुलिस जिला, रेल जिला सहित में कुल 44 साइबर थाना स्थापित किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नियंत्रण में यह क्रियाशील हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अक्टूबर 24 तक 5,187 कांड प्रतिवेदित हुए हैं। 571 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हमारा कॉल सेंटर आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत अवस्थित है और इसका कॉल का उत्तर देने में बिहार राज्य पिछले कई महीनों से देश में पहले स्थान पर है। साइबर फ्रॉड से संबंधित राशि को पहले हम
कंसर्न बैंक ऑफिशियल से संपर्क करके तुरंत होल्ड कराते हैं, इसमें भी बिहार जो है देश में 5वें नंबर पर है। आर्थिक अपराध थाना द्वारा दर्ज कांडों में आय से अधिक संपत्ति की जब्ती के लिए 26 मामलों में घोषणा पत्र एवं आदेश निर्गत किया गया है। पीएमएलए के तहत भी 339 करोड़ की परिसंपत्तियों को अधिहरित करने के लिए 204 प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को ईडी को प्रेषित किया गया है। इसमें से 51 करोड़ 91 लाख की अपराध जनित राशि को संपत्ति को जब्त भी किया गया है। 2024 में अक्टूबर तक 13,000 किलोग्राम गांजा, 303 किलोग्राम चरस, 19 किलोग्राम हेरोइन, स्मैक ब्राउन शुगर, 10 किलोग्राम अफीम, 5,000 किलोग्राम डोडा, 63,000 पीस इंजेक्शन और 1,08,000 बोतल कोडीन बेस्ड सिरप और 50,000 से ज़्यादा टैबलेट बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में 1534 अभियुक्तों को गिरफ्तार में से 1333 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 932 कांड दर्ज किए गए हैं। जो अफीम की खेती होती है अवैध रूप से, उस पर कार्रवाई की जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 23-24 में 2,525 एकड़ में लगे अवैध अफीम के फसल को नष्ट किया गया है। इस वर्ष भी लगातार इस दिशा में कार्रवाई चल रही है और इसमें वन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। भर्ती प्रवेश परीक्षा संबंधी अपराधों में बिहार ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की है। आपको याद होगा कि नीट के मामलों में भी बिहार ने काफ़ी लीड ली थी और यहाँ से ही फिर इन मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित किया गया है। इसके बारे में भी हमने आपको विवरण आज यहाँ दिया। आप अवगत हैं कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। उनको लागू करने में बिहार ने बहुत ही तत्परता से काम किया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 2 बार वर्कशॉप आयोजित किया गया है। सभी न्यायाधीश, सभी पुलिस पदाधिकारी उसमें भाग लिया है। इसके अलावा 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया है पुलिस मुख्यालय ने नए कानूनों के तहत। 1,040 अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि नए कानून लागू होने के बाद उसके तहत पहली सजा पूरे देश में वो बिहार में ही हुई है। आप सब ऑलरेडी अवगत हैं इसके बारे में कि जो सारण में रसूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसमें मात्र 50 दिनों के अंदर अंदर सजा दिलाई गई थी, आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसको लेकर पूरे देश में बिहार पुलिस के कार्य को सराहना की गई है। इसके अलावा चूंकि नए कानूनों के आने के बाद एफएसएल की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है, तो उसके लिए काफ़ी उसको सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर हैं। CCTNS जो पुलिस से संबंधित है, ई फॉरेंसिक जो एफएसएल से संबंधित है, ई कोर्ट्स जो न्यायालयों से संबंधित है, ई प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और ई प्रिजन जो कारा से संबंधित है। यह लगातार फंक्शनल है और अब फेज़ 2 में इनके आपस में कैसे डेटा इनके बीच ट्रांसफ़र हो, ताकि इन पिलर में से कहीं पर भी अगर कोई डेटा आता है तो वो सभी जगह उपलब्ध रहे, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग ने NIC के सहयोग से एक भूमि विवादों के निष्पादन के लिए भू समाधान पोर्टल बनाया है और इसमें अंचल और थाना स्तर पर भूमि विवाद के निष्पादन के लिए बैठकें होती हैं। हर शनिवार को थाना स्तर पर बैठक की जाती है जिसमें अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी भी भाग लेते हैं। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर भी बैठक होती है और जिले स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाती है। इसके लिए गृह विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक संयुक्त पत्र भी सभी जिलों को दिया गया है। भू समाधान पोर्टल पर 65,804 आवेदन आए हैं, जिसमें से 63,000 की पूर्ण प्रविष्टि की गई है
और 51,789 मामलों का अंतिम निष्पादन कर दिया गया है। 5,750 मामलों का प्रारंभिक निष्पादन किया गया। एक फिगर जो एनसीआरबी के डेटा से निकलकर आया है कि 2021 में बिहार राज्य में हत्या के मामलों में भूमि विवाद का प्रतिशत लगभग 60% था। आज की तारीख में वो घट करके 46% के आसपास रह गया है। तो मैं यह समझता हूं कि जो भू समाधान को लेकर बिहार राज्य ने, गृह विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने प्रयास प्रारंभ किया है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रयास प्रारंभ किया है, उसका यह नतीजा है। शराबबंदी लागू होने के बाद से अभी तक 4,89,000 केसेस दर्ज किए गए हैं। 1 लाख से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। 7,70,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 95 लाख लीटर देशी शराब और 1,62,00,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। 112 के तहत हमारे पास वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और एक कॉल सेंटर है जहां पे 90 वेल ट्रेन्ड महिला कांस्टेबल लगातार उन फोन पर उपलब्ध हैं तीनों शिफ्ट में, और वो फोन रिसीव करती हैं। एक दिन में अमूमन 70,000 के आसपास औसतन कॉल आते हैं जिसका जवाब दिया जाता है। लगभग 5,500 मामलों में हमें तुरंत एक्ट करने की जरूरत पड़ती है और इतने मामलों में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ERV जो डायल 112 की गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। औसत समय हमारा अब घट करके 15 मिनट रह गया। इस वर्ष पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है कि इस समय को हम और भी घटा के 10 मिनट तक भी लेकर आए। राज्य की महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा का भी प्रारंभ किया गया है, जिसे 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया था और 15 सितंबर से उसे पूरे राज्य में विस्तारित किया गया है। हाईवे पेट्रोलिंग के वाहनों को भी 112 के साथ हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि अब हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 61 वाहन हैं जो कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय उच्च पथ हैं उन पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे बहुत हमें उन रास्तों पर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बेहतर सुरक्षा का माहौल देने में मदद मिली। राज्य सरकार पुलिस को बेसिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है। CCTNS के तहत सभी थानों में FIR ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। NCRB के अनुसार हमारा परफॉर्मेंस विभिन्न मानदंडों पर करीब 84% है। इसको और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। नए आपराधिक कानून के तहत 0 FIR दर्ज करने की और ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा है। ई-साक्ष्य पोर्टल इत्यादि लागू किए गए हैं। राज्य के 1212 पुलिस थानों में CCTV कैमरे का अधिष्ठापन किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्देश है। अन्य जो नए उत्क्रमित थाने हैं उनमें भी CCTV के अधिष्ठापन का कार्य चल रहा है। इस वर्ष 284 OP को थाने में उत्क्रमित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में यातायात थानों का सृजन किया जा चुका है। अब ऑटोमेटेड ई-चालान के माध्यम से और हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई-चालान काटे जा रहे हैं। राज्य में नियुक्ति हेतु 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लिखित परीक्षा का परिणाम आ चुका है एवं अब शारीरिक परीक्षा ऑलरेडी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर अंदर हम इसका परिणाम निकाल पाएंगे। पुलिस भवन निर्माण निगम ने बहुत सारे काम किए हैं। मैं DGP साहब से अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में आपको बताएं। पुलिस भवन निर्माण निगम में पदस्थापित था, तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे कई सारे पुलिस केंद्र थे जो दशकों से भवन रहित थे। उनके लिए जमीन की व्यवस्था की गई, उनके लिए भवन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और आज की तिथि में
कोई भी हमारा जिला नहीं है जिसका पुलिस केंद्र का निर्माण नहीं हो रहा हो। बगहा, मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, गोपालगंज आदि सभी जिलों में काफी तेजी से भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तो इस माइलस्टोन को हम लोगों ने अचीव किया है, जो काफी लंबे समय से पुलिस केंद्र, जिले पुलिस केंद्र के लिए प्रतीक्षारत थे। वो निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। अररिया 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। मधेपुरा भी काफी तेजी से चल रहा है, काफी तेजी से प्रगति पर है। इसके बाद हमारे राज्य में करीब 528 थाने थे जो किराए पे चल रहे थे, झोपड़ी में चल रहे थे, पंचायत भवन में चल रहे थे, सामुदायिक भवन में चल रहे थे। तो उनके लिए भवन जमीन की व्यवस्था की गई है, भवन की स्वीकृति मिली है और उन सभी पे करीब 300 के करीब पूर्ण भी हो चुका है और 200 से 250 के करीब भी भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिशील है। तो थानों के लिए भवन निर्माण की दिशा में भी उनके लिए जमीन उपलब्ध कराना, भवन का स्वीकृत्यादेश निर्गत करना, इस क्षेत्र में अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हुई है विगत 3-4 वर्षों के दौरान। और आज की तिथि में हार्डली कोई थाना है जिसके लिए अपना भवन नहीं है। हाल के दिनों में हमारे राज्य के अंतर्गत, जैसा कि अभी बताया गया कि 44 साइबर थाने सृजित हुए हैं, 28 जिलों में ट्रैफिक थाने द्वितीय चरण में स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए भी जमीन की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन सभी जिलों में साइबर थाना और ट्रैफिक थाना का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। जो प्रथम चरण में ट्रैफिक थाने स्वीकृत हुए थे 14 थाने, उनका निर्माण अभी काफी तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके जानते हैं कि अभी जो बीएनएस जो कानून में संशोधन हुआ है, साक्ष्य अधिनियम, तो इसके अंतर्गत जो 7 साल से अधिक सजा वाले कांड है उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटना स्थल पे भ्रमण अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पहले से आ गए थे। तो इसकी दिशा में हम लोग 2021 में ही कार्य प्रारंभ कर दिए थे और 2021 में हमारे 9 क्षेत्रों में, पुलिस क्षेत्रों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्वीकृत हो गया था। उसका भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है सभी क्षेत्रों में। पूर्णिया का उद्घाटन भी हो चुका है क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का बिल्डिंग। अब हम लोग उपकरण क्रय करके और मैन पावर को पदस्थापित करके अगले 1 वर्ष के दौरान ये सभी विधि विज्ञान प्रयोगशाला हमारा कार्यरत हो जाएगा, भवन निर्माण पूर्ण हो जाएगा और अन्य सारे जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारा राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिशत में अग्रणी राज्य है और 24,000 से अधिक महिलाएं अभी कार्यरत है हमारे पुलिस बल में। तो उनके लिए जो हमारे पुलिस प्रतिष्ठान है, थाना है, अनुमंडल है, सर्किल है, पुलिस केंद्र है, उन सभी प्रतिष्ठानों में अलग से उनके रहने के लिए और उनके अन्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन करना आवश्यक था। अभी लगभग 650 करोड़ की लागत से करीब 600 थानों में 20 क्षमता का, 10 क्षमता का, 5 क्षमता का महिला बैरक का कार्य काफी तेजी से निर्माण हो रहा है और अगले करीब 6-8 महीने में अधिकांश थानों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी अभी आवश्यकता है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं और जो हमारे भवन बन रहे हैं थाना के, उसमें एक पूरा फ्लोर G+3 का बिल्डिंग है, तो एक पूरा फ्लोर महिला बैरक के लिए करनांकित है। 15 से 20 कैपेसिटी में महिला उसमें रह सकते हैं। उसमें किचन है, डाइनिंग है, क्रेच है, मेडिकल रूम है, हर तरह की सुविधा उस फ्लोर पर दी गई है और पूरा फ्लोर ही जो थाना का है वो महिला सिपाहियों के लिए, महिला पदाधिकारियों के लिए करनांकित किया गया है। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सारा काम हुआ है। जिन पुलिस लाइंस में, जो पुराने पुलिस लाइंस है, नए जो पुलिस लाइंस बन रहे हैं इसमें महिलाओं के लिए अलग से 300 कैपेसिटी का बैरक का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो पुराने पुलिस लाइंस थे उसमें नहीं था महिला बैरक। तो उन सभी 24 जिलों में 500 कैपेसिटी का, 300 का, 200 का, 150 का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसमें उसका भी टेंडर हो गया। वो निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। सभी 38 जिलों में जहां पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है उसको छोड़ करके 28 जिले बच जाते हैं। तो उन 28 जिलों में जिला चलंत प्रयोगशाला के लिए भी भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता पे है। कई जगह पे पूर्ण हो गया है, कई जगह पे अंतिम चरण पे है
तो हर जिले में जो हमारा चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, जिसमें साइंटिस्ट पोस्ट कर दिए गए हैं, ऑलरेडी वहां पे कार्यरत है, तो उनके लिए भी भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। शीघ्र ही वो उस भवन से जो बेसिक इक्विपमेंट है जिला स्तर पे प्रारंभिक जांच के लिए, उसके साथ वो क्रियाशील हो जाएंगे। तो इन सभी दिशाओं में काफी कार्य हुआ है। जो हमारा वाल्मीकि नगर में एक स्वाभिमान बटालियन है, स्वाभिमान बटालियन का सृजन पूर्व में हुआ था। स्वाभिमान बटालियन का कार्य भी लगभग पूर्णता पे है, 2-3 महीने के अंदर में वह पूर्ण हो जाएगा वाल्मीकि नगर में, जो पूर्ण रूप से महिला बटालियन है, स्वाभिमान बटालियन है। तो ये भवन के क्षेत्र में काफी कार्य हुए हैं विगत 3-4 वर्षों में, और काफी उच्च प्राथमिकता के साथ सरकार के स्तर से स्वीकृति दी गई है। आयोजन की दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, और आप अवगत हैं कि हर महीने काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस आते हैं जो कोर्ट्स में ट्रायल के लिए जाते हैं। सही मायने में न्याय तभी मिलेगा जब कोर्ट से समय पर न्याय हो सके। इसके लिए प्रोसिक्यूशन में गति लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष 1,20,903 कांडों में 1,62,000 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। इंडिया क्राइम रिकॉर्ड के द्वारा अभी तक 22 का रिपोर्ट उन्होंने समर्पित किया है। उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सबसे अधिक सजा कराने में बिहार का स्थान तीसरा है। ICJS के तहत भी हमें जो कुछ भी प्रविष्टि करनी है वो हम कर रहे हैं। बिहार राज्य में बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 से ही कार्यरत है, और इस वर्ष 107 गवाहों को इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। अभियोजन का चूंकि महत्व काफ़ी बढ़ जा रहा है नए कानूनों के बाद, इसलिए इस साल 541 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। एक साथ इतने पदाधिकारियों की नियुक्ति अभियोजन सेवा के पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इसमें से 211 महिला सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, जो उनके निर्धारित प्रतिशत से भी ज़्यादा है। तो यह बहुत अच्छी बात है, और इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। सभी जिलों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। पुलिस स्तर पर, पुलिस महानिदेशक के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे कि जितने समन, वारंट इत्यादि पेंडिंग हैं उनको हम जल्दी निष्पादित करें, और केसेस को जल्दी उसका निर्णय देने में कोर्ट को हम अपनी तरफ से पूरा आवश्यक सहयोग प्रदान करें। गवाहों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, FSL इत्यादि का रिपोर्ट जो है वो समय पर उपलब्ध कराएं। किया गया है 8 केंद्रीय कारा और 33 मंडल कारा में जेल रेडियो अधिष्ठापित है। एक शिकायत बराबर आती थी कि जेल के अंदर से भी कैदी मोबाइल से बात कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए THCB एक लाया गया है, टावर ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। इसके अधिष्ठापन के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी टेंडर वगैरह हो चुका है। बंदी जितनी क्षमता में हमारे जेल की क्षमता है, अभी लगभग उतनी ही क्षमता में है या उससे थोड़े कम ही है कहीं कहीं पर कैदी। सभी जगहों पर शौचालय, स्नानागार इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। केंद्रीय काराओं के लिए एम्बुलेंस इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है, और जेल और कोर्ट के बीच जो VC है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति होती है, उसके लिए भी उसको लगातार सही तरीके से कार्यरत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सैनिक कल्याण, जो पूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए बिहार सरकार तत्पर है। राज्य में वर्तमान में 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। 12 नए सैनिक कल्याण कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इनकी स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। शहीद सैनिकों के माता पिता को आर्थिक सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं की राशि में काफ़ी वृद्धि की गई है, जिसके बारे में एक विज्ञापन आया था, आप ऑलरेडी अवगत हैं। परमवीर चक्र में हमने 10 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है, और इसी प्रकार से अशोक चक्र 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख, और महावीर चक्र 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हमने कर दिया है। गृह रक्षा वाहिनी में राज्य में इस वर्ष 23 में 3,273 और 24 में 875 नए गृह रक्षकों का नामांकन किया गया है। इनकी अच्छी ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड
जो आर्मी के ट्रेनर्स हैं उनकी सेवा ली जा रही है। 13 ऐसे प्रशिक्षक हमारे साथ कार्यरत हैं। इस वर्ष 11,000 से अधिक गृह रक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। गृह रक्षा वाहिनी के 5 जिला इकाइयों में कार्यालय भवन की स्वीकृति दी गई है। बिहटा में एक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों सहित अन्य मामलों में मृत गृह रक्षकों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। जनवरी 24 से अभी तक कर्तव्य के दौरान मृत 228 गृह रक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नव नामांकित किया गया है और 195 गृह रक्षकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से भुगतान किया गया है। यही नहीं, सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को भी 1.5 लाख रुपए की दर से भुगतान किया जाता है। इस वर्ष अब तक 2,995 सेवानिवृत्त गृह रक्षकों के परिवारों को 44 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। 798 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें 255 वाटर टेंडर, 15 वाटर बाउजर इत्यादि हैं। बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा फायरमैन के कुल 2300 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई है। अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी बिहटा में नए आवश्यक अग्निशमन उपकरण के लिए स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष 4,000 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे NFSC नागपुर, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बिहटा, IDTR औरंगाबाद और FSTI नीसा हैदराबाद, जो CISF का एकेडमी है, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। 3,15,000 मॉक ड्रिल किए गए हैं अग्नि सुरक्षा के बारे में। 32,000 स्थानों पर LED वैन से प्रचार किया गया है। 17,000 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, 47,600 बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जीविका दीदियों के साथ 45,000 से ज़्यादा बैठकें की गई हैं और 68 लाख से ज़्यादा पैम्फलेट का वितरण किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको विस्तारित किया जा रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष नवंबर तक 18,211 सरकारी और निजी भवनों का फायर ऑडिट किया गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अग्निशमन सेवा के लिए अलग से बैजेज इत्यादि निर्धारित नहीं थे, उसका निर्धारण इस वर्ष किया गया है। दूसरा सर मेरा प्रश्न है कि लोअर कोर्ट में सर जजेस की संख्या की सीट काफी खाली है, तो उनको भरने की कुछ हो रही है सर बाहर? पहला प्रश्न जो आपका है, ड्राइवर की उपलब्धता सुनिश्चित करके अभी हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और सभी वाहनों को चालू कर दिया गया है। रही बात जहाँ पर जाम और इत्यादि की बात है, इस बात को राज्य सरकार ने समझा है कि ये जाम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की कमी के कारण नहीं, ये इस बात को भी दर्शाता है कि राज्य में प्रगति इतनी तेजी से हुई है कि हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से उतना विकसित नहीं हो सका है। लेकिन उसमें कई सारे काम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अभी कल भी विकास आयुक्त के स्तर पर बैठक हुई थी कि कैसे जाम की समस्या दूर की जाए, कैसे हाईवे पर जो ट्रैवल है उसको और ज़्यादा सेफ और सुरक्षित किया जाए। तो इस दिशा में लगातार कार्य चल रहा है। जहाँ तक आपने न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी की बात की है, तो यह विषय विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। इस पर मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। सर एक सवाल